हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 ईए, इस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए यानी कि रीडिंग पोर्शन में आपसे जो पैसेज पूछा है इसे बहुत ही आसान तरीके से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यह जो अनसीन पैसेज है, इस पैसेज से 15 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपको निर्देश दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आ रहे गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप चाहें तो इस पैसेज को एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है साथियों। नहीं तो मैं आपको फिर से वही सलाह दूंगा जो लगातार पीछे वाले अनसीन पैसेज में मैंने दी है कि सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसी क्वेश्चन से अपना आधा आंसर लिखें, और जो क्वेश्चन में आपको कीवर्ड दिए हैं उनके आधार पर या उनके थ्रू आप इस पैसेज से अपने आंसर को बहुत आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। व्हाई आर एग्जामिनेशंस कंसिडर्ड टू बी अ टेरर, यानी कि परीक्षाएं एक आतंक के रूप में क्यों समझी जाती हैं। तो आइए हम आंसर बनाते हैं। तो सबसे पहले आप व्हाई को हटा देंगे तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा एग्जामिनेशंस। एग्जामिनेशंस। अब आपको जो हेल्पिंग वर्ब दी है इसे आप लिख देंगे आर, फिर आप लिखेंगे कंसिडर्ड टू बी अ टेरर। अब इतना हमारा क्वेश्चन से ही बन गया साथियों, आधा आंसर बिल्कुल तैयार है। अब वहीं से क्वेश्चन पूछा है तो आप बिकॉज से जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर पैसेज में हमें प्रीपोजिशन के साथ देखने को मिले तो हम उस प्रपोजिशन से लिख देंगे। हो सकता है वो 2+B1 हो या अन्य कोई भी प्रीपोजिशन हो। अगर ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलें तो शायद हो सकता है सो दैट हमें दे दे, इससे जोड़ने को मिले तो इससे जोड़ देंगे हम। नहीं तो फिर अंत में एक कंजंक्शन होता है हमारे पास में एडवर्ब ऑफ रीजन का, जैसे आप कहते हैं बिकॉज। क्या कहते हैं साथियों? बिकॉज, BECAUSE। तो आइए पहले हम देखते हैं प्रीपोजिशन या 2+B1 या सो दैट दिया है। अगर नहीं दिया है तो सीधा हम बिकॉज से जोड़ देंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो देखो, आप इसे सही से पढ़ते चले जाओगे तो ये देख सकते हैं आगे, तो आपको आंसर जो है फिर आप जोड़ेंगे बिफोर से। तो बी स्मॉल हो जाएगा बिफोर द एग्जामिनेशंस, यानी कि परीक्षाओं से पहले वी फील श्योर ऑफ डूइंग वेल, यानी कि हम अच्छा करने के बारे में बिल्कुल निश्चितता को महसूस करते हैं। बट वंस द क्वेश्चन पेपर इज बिफोर अस, लेकिन एक बार जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने होता है, आवर माइंड बिकम्स परफेक्टली ब्लैंक, तो हमारा जो मस्तिष्क है वो पूर्ण रूप से खाली हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो जाएगा। कहाँ से लिखेंगे आप? द एग्जामिनेशंस आर कंसिडर्ड टू बी अ टेरर बिफोर द एग्जामिनेशन वी फील श्योर ऑफ डूइंग वेल, बट वंस द क्वेश्चन पेपर इज बिफोर अस आवर माइंड बिकम्स परफेक्टली ब्लैंक। ठीक है, ये इसके बारे में डिस्कशन दिया है। आगे आपको दिया है हाउ डज द चांस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशंस, यानी कि जो मौका है वह किस प्रकार से परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो साथियों, सबसे पहले आप हाउ को हटा देंगे। आप जानते हैं डू, डज, डिड या तो आपके नेगेटिव सेंटेंस में यूज होती हैं या फिर इंट्रोगेटिव में। अब ये नेगेटिव नहीं है, नहीं तो आप डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट लिख देते सब्जेक्ट के बाद। तो आपको डज को क्या करना होगा साथियों? हटाना होगा। आपका सब्जेक्ट हो जाएगा द चांस। ठीक है, टी कैपिटल रहेगा। अब साथियों, डज हटा है
तो जो वर्ब है इसमें आपको एस ऐड कर देना है, प्लेज हो जाएगा। द चांस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशंस। अब हाउस से क्वेश्चन पूछा है साथियों, अगर आपको आंसर के रूप में प्रीपोजिशन बाय प्लस जीरन फॉर्म देखने को मिले तो आप लिख देंगे, अगर नहीं देखने को मिलता है तो आप एज से जोड़ दें। किससे जोड़ दें? एज से। तो यहाँ आप लिखेंगे द चांस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशंस। अब देखते हैं B1 बाय प्लस B1 प्लस ING से काम चलेगा या फिर एज से, तो वहीं जोड़ देंगे। आइए हम देखते हैं कीवर्ड आपका प्ले अ चांस। तो जैसे ही आप पढ़ते आएंगे तो देखो ये दिया हुआ है आपको, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ तो आपको नाउन दिया है तो एज से लिखेंगे आप। कहाँ से लिखेंगे? एज से। पीछे आपने बनाई लिया है, क्या बनाया है? द चांस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एग्जामिनेशंस, ठीक है। उसके बाद आप लिख देंगे एज, क्योंकि या जैसा कि द एग्जामिनेशन पेपर इज लाइक अ लॉटरी, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है वह एक लॉटरी के समान होता है। अनसर्टेन, अनिश्चित, एंड अनडिपेंडेबल और अनडिपेंडेबल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बी जो क्वेश्चन था उसका आंसर, ठीक है भैया। देखो कहाँ से लिखा था आपने, द चांस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशंस एज, ठीक है। उसके बाद आप लिख देंगे एज के बाद द क्वेश्चन द एग्जामिनेशन पेपर इज लाइक अ लॉटरी अनसर्टेन एंड अनडिपेंडेबल, ठीक है भैया। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ डू द फेट्स एंड द एग्जामिनर प्ले अ क्रूअल जोक अपॉन द स्टूडेंट्स। यानी कि भाग्य और जो परीक्षक हैं वो छात्रों पर एक निर्दयी मजाक कैसे निभाते हैं या उसका रोल अदा करते हैं। तो हाउ को फिर आप हटा देंगे, डू को फिर आप हटा देंगे, तो यहाँ टी कैपिटल हो जाएगा। द फेट्स एंड द एग्जामिनर, अब जो प्लूरल है साथियों, डू हटेगा तो प्ले ही रहेगा, ठीक है। आगे पूरा लिख देंगे, फिर आप लिख देंगे यहाँ एज, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसमें। अब ये बात तो क्लियर है, ये दोनों निभा रहे हैं, तो दो के लिए आप जानते हैं किसका प्रयोग करेंगे आप, जैसे ही पढ़ते आएंगे आप। देखो यहाँ इसके बारे में बताया गया है, तो आपको लिखना होगा नन, ठीक है। नन यानी कि एज आपने लिख दिया है वहीं से, पहले मैं एक बार फिर बता देता हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपने हाउ और डू को तो हटा ही दिया है, आपने क्या लिखा है, द फेट्स एंड द एग्जामिनर प्ले अ क्रूअल जोक अपॉन द स्टूडेंट्स एज, ठीक है भैया। उसके बाद एज के बाद आप लिखोगे, ये लिखा हुआ है नन, एन स्मॉल हो जाएगा, नन ऑफ द श्योर हिंट्स, यानी कि दोनों में से कोई भी निश्चित संकेत नहीं देता है। ओवर विच, यानी कि जिस संकेत पर वी हैव स्पेंट डेज, हम दिनों को व्यतीत करते हैं, एंड नाइट्स, और रात्रियों को व्यतीत करते हैं, अपीयर इन द एग्जामिनेशन, जो परीक्षा में बिल्कुल क्या हों, अपीयर हो जाएं, प्रकट हो जाएं। और आगे आप लिखेंगे ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, जस्ट दोज वेरी टॉपिक्स, केवल वे टॉपिक्स विच वी लेफ्ट, जिन्हें हम छोड़ देते हैं, आउट एज अनइम्पोर्टेंट एंड अनएक्सपेक्टेड, यानी कि बिना महत्वपूर्ण और बिना उम्मीद के, स्टेयर अस इन द फेस, जिनका हमें क्या करना होता है, सामना। तो सी क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है भाई। एज के बाद आप लिख देंगे नन ऑफ द श्योर हिंट्स ओवर विच वी हैव स्पेंट डेज एंड नाइट्स appear in the examination, on the contrary just those very topics which we left out as unimportant and unexpected stare us in the face। ये हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू सम स्टूडेंट्स गेट नर्वस इन द एग्जामिनेशंस, यानी कि कुछ छात्र परीक्षाओं में नर्वस क्यों हो जाते हैं। व्हाई आप हटा दोगे, डू आप हटा दोगे, तो आपको लिखना होगा सम स्टूडेंट्स। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू हटाओगे तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, गेट नर्वस इन द एग्जामिनेशन, पूरा लिख देंगे यहाँ तक। व्हाई से क्वेश्चन पूछा है तो आप ऐड कर दें यहाँ बिकॉज, ठीक है भैया, बिकॉज, ठीक है। तो क्या लिख दोगे आप, व्हाई डू हट जाएगा, सम स्टूडेंट्स गेट नर्वस इन द एग्जामिनेशन, यहाँ मैं लिख देता हूँ बिकॉज, ठीक है। आइए अब देखते हैं। तो देखो जैसे आप पढ़ते चले आएंगे तो लिखा है, देखो नर्वसनेस ये लिखा है ना, तो इसके बारे में ये तो एक्सप्लेनेशन दी है, तो इसका रीजन है बिकॉज के बाद द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी,
एंड सरप्राइज, यानी कि ये जो अनिश्चितता है और जो आश्चर्य है उसका क्या है, एक एलिमेंट तत्व है, एज बाउंड टू शेक द मोस्ट कॉन्फिडेंट एग्जामिनी, और जो सबसे विश्वसनीय परीक्षक होता है उसे भी क्या करता है, शेक, हिला देता है। ये हो जाएगा आपके डी क्वेश्चन का आंसर। यानी कि सम स्टूडेंट्स गेट नर्वस इन द एग्जामिनेशंस बिकॉज द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड सरप्राइज इज बाउंड टू शेक द मोस्ट कॉन्फिडेंट एग्जामिनी। ठीक है भैया, देखो किसी भी अगर हम वर्ब में ER या OR सफिक्स करते हैं तो कॉमन नाउन बनता है और इसका मतलब होता है टू गिव, देने वाला। ठीक है, टू गिव, देने वाला। जैसे मैंने कहा टीच, तो आप जानते हैं एक वर्ब है और ER लगा दें तो इसका मतलब क्या है, टीचर, देने वाला। लेकिन अगर हम डबल E लगा दें तो इसका मतलब होता है टू टेक, लेने वाला। जैसे कि मैंने लिखा टीची, तो देखो हमने डबल E लगाया है ना, टीची, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, छात्र। CHSL 2019 में ये पूछा गया था रिप्लेस करने के लिए। तो ऐसे ही जहाँ एग्जामाइन होती है ना वर्ब, तो ER लगाओगे तो एग्जामिनर हो जाएगा, परीक्षा, यानी कि परीक्षा लेने वाला, और एग्जामिनी का मतलब क्या हो जाएगा, परीक्षा देने वाला। ठीक है भाई, ये ध्यान रखोगे। और ड्राइवर से आप बना ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ तक। इसमें मुझे कुछ पूछना है, पहले ये बताओ मुझे, 2022 REE क्वेश्चन पेपर में क्रूअल का सिनोनिम्स आपसे पूछा है। क्रूअल निर्दयी होता है, तो आप लिख लेना मर्सीलेस। क्या लिख लोगे भैया, मर्सीलेस, यानी कि निर्दयी। ठीक है भाई। और इम्पोर्टेंस आपसे वर्ड पूछा है, इम्पोर्टेंस, इसका सिनोनिम्स आपको बताना है, तो आप कहेंगे सिग्निफिकेंस। ठीक है, और सिग्निफिकेंस का एंटोनियम से भी पूछा है तो इनसिग्निफिकेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एम्पटी, यानी कि इस पैसेज से आपको एक शब्द को फाइंड आउट करना है और जिस शब्द का मतलब हो क्या, एम्पटी। एम्पटी माने खाली होता है, तो आप जानते हैं। तो आपने पहले क्वेश्चन या दूसरे में लिखा था, देखो ये लिखा है ब्लैंक। ब्लैंक माने क्या होता है, कोरा या खाली। ठीक है, तो ब्लैंक हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या पूछा है आपसे, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ टोटली। टोटली का आपको सिनोनिम्स बताना है, यानी कि पर्यायवाची। तो टोटली माने आप जानते ही हैं क्या होता है, पूर्ण होता है। तो या तो कम्प्लीटली हो एडवर्ब, क्योंकि वो एडवर्ब ही है टोटली, तो हम वो लिख देंगे कम्प्लीटली। नहीं तो फिर हमें और एक और वर्ड कोई LY वाला देखना होगा। तो देखिए परफेक्टली हमें मिल जाएगा। परफेक्टली माने भी क्या होता है, आप जानते हैं पूर्ण होता है। ठीक, तो परफेक्टली हो जाएगा। देखो कंप्लीट तो लिखा है, लेकिन ये वर्ब है और यहाँ किसकी तरह, ट्रीट, एक नाउन की तरह, नाउन की भी सॉरी एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि सरप्राइज नाउन है और उसके बारे में विशेषता बताई गई है तो एडजेक्टिव है यहाँ ये। और आप जानते हैं ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हैं, जैसे कि परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, एडजेक्टिव हैं। ठीक है, और वर्ब भी होती हैं, ये भी आप जानते हैं। कंप्लीटली लिख दोगे तो एडवर्ब हो जाएगी, ये पूछा भी गया है। परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम, यूनिक हो गया, ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हैं। एक्सट्रीम्स्ट आपको लिखना है तो EST या ST लगाने की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट परफेक्ट आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट कंप्लीट आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसे सुपरफ्लुअस कहते हैं। पेपर में भी पूछा गया है, एक्सट्रीमिस्ट दे दिया था उसने, यानी कि द ड्राइवर स्टूड एट द एज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट रॉक। ठीक है, तो ST आपको नहीं लगाना था, एक्सट्रीम होता है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, इनका कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा साथियों, टोटली का परफेक्टली, परफेक्टली, क्योंकि ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। आगे आपसे कह रहा है, विच वर्ड इन द एवर पैसेज इज द एंटोनियम ऑफ ऑप्शनल। तो ऑप्शनल का मतलब आप जानते हैं वैकल्पिक होता है, जिसे आप कर भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो देखो यहाँ इसका दिया है एंटोनियम्स कंपलसरी, ये क्या है, आपको करना ही है। ठीक है, तो ये होता है पैसेज साथियों आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट। मिलते हैं एक और नए पैसेज के साथ, तब तक देखते रहिए सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।